आइए। लिफ्ट खोलो जल्दी से। आराम से नैना। नैना बाहर आ जा। संभल आगे देख। नैना तुम ठीक तो हो ना? अरे सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? नैना क्या हुआ नैना को? अरे वो लिफ्ट में अटके थे। नैना ठीक है ना? चलो गाड़ी से कर दिया। हॉस्पिटल चलते हैं। जाने के लिए वक्त नहीं है, हम रूम में डिलीवरी कर देंगे। चलिए। अरे गौरी लेकिन चलिए आप एक काम कीजिए, आपने डॉक्टर को फोन कीजिए, रही भी बुला लीजिए। हाँ चलिए। पर घर में डिलीवरी कैसे होगी? हो जाएगी। आप अच्छा हाँ आराम से। समीर गौरी टेंशन मत लीजिए। दरवाजा खोलो। बस अब थोड़ा ही हो गया। अच्छा संभाल। बधाई हो, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। पर ये रो क्यों नहीं रही है? हाँ ये रो नहीं रही है। इस घर में हमने बहुत लोगों को रोते हुए देखा था और तब किसी और को रोते हुए देख हम सिर्फ दुखी हुआ करते थे। अगर हंसते तो थोड़ा अजीब लगता, रोने वाला भी सोचता क्या हमारा मानसिक संतुलन ठीक है। लेकिन उस दिन हम किसी के रोने पर हंसे थे क्योंकि ये रोना था घर में आए नए मेहमान का। और ये रोना सबके लिए ऐसा ही था जैसे किसी फिल्म में हीरो ने एंट्री मारी हो और ऑडियंस ने तालियां बजाई हो। मुझे लगता है समीर पे गई है। नहीं नैना पे गई है। पापा जाओ। जाओ। नैना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया। मुबारक हो मिस्टर महेश्वरी, हमारी जिंदगी में परी आई। तुम्हें भी मुबारक हो। बधाई हो, बधाई हो। लक्ष्मी आई है घर में। पहिली बेटी धनाची पेटी बर का। तुम अब अपने पापा की गुड़िया हो ना, तो बस ऐसे ही हमेशा अपनी छोटी छोटी आंखों से हमें देखते रहना। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और हाँ, जो भी मन करे, जो भी दिल करे, हमेशा बस वही करना। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बचपन बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरेगा जैसा मेरा गुजरा था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा कि माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी है, तो बेबी का गृह प्रवेश तो बनता ही है। माँ बाप बनने से पहले हम भगवान से अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, लेकिन बच्चे के आते ही हमारी सारी दुआएं सिर्फ उनके लिए होती हैं। उस दिन मैं भी पहली बार भगवान से अपनी बेटी के लिए वही सब मांग रहा था जो कभी अपने लिए मांगा करता था। बच्चे के आते ही हमारी प्रार्थना में भी कितना बदलाव आ जाता है ना। सच कहते हैं, कुछ इमोशंस तभी समझ में आते हैं जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं। मुझे दो। अरे 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 पापा जी, मेरे पास ही रहेगी ये, बहुत देर से है तुम्हारे पास। पापा जी मेरी बारी थी अभी तो। नहीं ना, मेरी बारी थी अभी। पापा जी मुझे दो। पापा जी मैंने हॉस्पिटल में भी नर्स ने मना किया था छूने से। मेरी बारी है अभी। एक मिनट, अब ना ये ना तो पापा के पास जाएगी और ना ही नाना के पास, ये अब अपनी मासी के पास आएगी। अरे मेरे पास रहेगी, मुझे नहीं पता कि किसको कितना टाइम मिला इसके साथ बिताने का। अब नाना का टाइम है, बस बात खत्म, है ना। ऐसी कैसी बात खत्म, अभी पापा की बारी है।
मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है ना संभालने के लिए, हाँ? तो तुम्हारी बेटी को मैं संभालूंगा। कौन सी बात कर रहे हो पापा जी? अब मेरी बारी, लाई मुझे दीजिए। और समझ में आई हो बात तो ठीक है, नहीं तो निकलो बोगदा पुल के नीचे। ये क्या बुक दबो लगा रखा है पापा जी? जाओ 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 जाओ, आओ नानू के साथ बैठेंगे। वो भी क्या दिन थे। मुझे आज भी याद है, दिन हो या रात, मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजें थी, रोना, धोना और सोना। मतलब बेबी का रोना, फिर हमारा उसके नैपीज को धोना, और फिर उसका सोना तो हमारा सोना। लेकिन उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। बेबी हम दोनों के बीच सो रहा है। एंजल के हाथ देखो ना, कितने छोटे छोटे हैं ना। बच्चों के हाथ ऐसे ही होते हैं सभी, छोटे छोटे से क्यूट से। नैना, और एंजल की आंखें देखो ना, कितनी क्यूट है ना। ऐसी होती है, मासूम सी, प्यारी सी। वैसे नैना, एक बात बताओ, जब बच्चों को भूख लगती है तो वो क्या मन ही मन खाना मांगते हैं? हाँ, पर मम्मी समझ जाती है। अच्छा, मम्मी समझ जाती है और पापा वो नहीं समझते? अच्छा, दोनों ये ओके। नैना, एंजल तो अभी से हम दोनों के बीच में आने लगी है। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे सच में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब अपनो भरोसो है, पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं ना। वैसे तो नैना की भी लड़की ही हुई है और थारी माँ के भी 2 बेटियां हैं, तो मन ने तो ये लाग रही है कि थारे खानदान में ना लड़कियों का ही बोलबालो है ना। वंश तो आगे बढ़ाना ही है ना। दूसरी बार में लड़की हो जाए तो चलता है, लेकिन पहली बार तो लड़का ही होना चाहिए, नहीं? वैसे मम्मी जी, अगर लड़का हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो शुभम जी के ऊपर गया ना, तो दोनों बाप बेटे मिलकर अपनी इकोनॉमिक्स में उलझा रखेंगे हमें। ना कुछ लेने देंगे, ना कुछ बनाने देंगे। ऐसे में लगता है लड़की ही बेटर है। हाँ मम्मी, नैपी मेरे हाथ में है, क्या करूं? ओके, बेड पे रखा मैंने। उसके बाद बच्चे को एक सेकंड मम्मी। हाँ मम्मी, उसके बाद यार, ये नैपी पहनाना तो आसान काम होना चाहिए था ना, ये इतना मुश्किल क्यों है? अब कहाँ से किसको कहाँ बांधूं, क्या करूं? पापा महोदय, ऐसा नहीं होता है, हटो, मैं दिखाता हूँ। आप पहनाओगे? हाँ, और क्या, हटो, कर लो ट्राई। हाँ, ये देखो। ये ऐसे रखा, और ये देखो, ये कपड़े में यहाँ ओले, ऐसे किया, ऐसे किया। साधारण सी तो बात है। पापा, मैं ट्राई करूंगा, आप खोलो इसको। हाँ, ये लो, जैसा था वैसा रख दिया।
सीख लो बेटा, इतना आसान नहीं है पापा बनना। अरे कहाँ गए सबके सब? अरे सुनो सुनो सुनो, हमारे घर खुशखबरी आई है। हमारा वंश चलाने वालों मारो पोतो आ गए हैं। ले तू भी मुंह मीठा कर। ये ले, एक और ले, जी भर के मिठाई खा। क्या बताऊं कितनी खुश हूं मैं। लो 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 सब लोग लो, आप भी लो। हमारे घर बाल गोपाल आयो है। अरे सेजल वनीता, तुम लोगों को तो पूरा पूरा डब्बा दूंगी। रुको। ये लो, हमारे घर नन्नो गोपाल आयो, हमारा वंश चलाने वालों मारो पोतो आ गए है। सबको बता दो है। बधाई हो। चल चल चल। हाँ, आप आ रही हो ना नामकरण के लिए? हाँ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? समीर या पापा आ जाएंगे आपको स्टेशन लेने। ठीक है, जब आप निकलोगे तो कॉल कर देना। मैं तो तुम लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए आई हूँ और था लोगों के लिए पूरा डब्बो लेकर आई हूँ। सच्ची ऐसो मुंह को कठे आवे। हमारे भाग्य तो बहुत ही अच्छे हैं कि हमारे घर में लड़को हुआ है। नहीं, कम से कम वंश तो आगे बढ़ेगा। हाँ, वंश तो आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाएगा कौन? आज आपको जो पोता हुआ है बहन जी ना, वो प्रीति की वजह से हुआ है ना। और प्रीति लड़की है, और मेरे घर में मेरी लड़की है नैना। भाई मेरा स्वाभिमान तो मेरी नैना है, और इसने सिर्फ वंश को आगे नहीं बढ़ाया है, पूरे परिवार को आगे बढ़ाया है। समधी जी, ये सब तो सुनने सुनाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी दे वही अच्छा है। अच्छा है कि आप लड़की में ही खुश है, लेकिन हमारी खुशी तो बहुत बड़ी है। और आप देखना, मैं अपनी इस खुशी को बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी। था लोगों ने भी निमंत्रण दूंगी, था सबने आके हमारे पोते ने आशीर्वाद जरूर देना है। अच्छा, अब चालू हूँ। उन दिनों लड़का लड़की में बहुत फर्क किया जाता था। कहा जाता था कि लड़का ही परिवार की प्रगति करवा सकता है, लड़की नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और उसका कारण है पापा जी जैसे लोग। जिस तरह से पापा जी ने अपनी सोच बदलकर ये मान लिया था कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, वैसी ही सोच तो समाज को बदलने की ताकत रखती है। आज पापा जी जैसे लोग न सिर्फ बेटे बेटियों को एक समान समझते हैं, बल्कि अपनी बेटियों की कामयाबी पर गर्व भी करते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। पापा जी जैसे लोगों पर हमें गर्व है। पापा, नाम भी तो सोचना है। नाम भी तो चाहिए ना हमें। क्या नाम रखेंगे? खुशी नाम रखेंगे। खुशी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे रूही पसंद है। रूही? अरे नहीं, ये छुईमी नाम तो घर के नाम जैसे लगते हैं। कुछ वजनदार नाम होना चाहिए, जैसे सौदामिनी, पद्मिनी, सोनाक्षी और हेमलता। और पापा, ये क्या कर रहे हो आप? हम इतना पुराना नाम नहीं रखेंगे। हम आज का कोई अच्छा, कोई नया नाम रखेंगे। अरे नाम हम बाद में सोच लेंगे, पहले प्रीति की बेबी से मिलने चले। हाँ, उसे भी तो पता चले कि उसकी कितनी प्यारी सी बहन है। उससे मिलने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चले? चल गुड़िया रानी।
कौन सी ड्रेस पहना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो बहन जी, आपको पता है ये पीली वाली भी अच्छी है और ये लाल वाली, और हाँ ये सफेद वाली भी बहुत सुंदर है। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मुझे तो लगता है इसके ऊपर सभी अच्छी लगेगी। हाँ सही कहा। अरे आप लोगों से एक ड्रेस चुनने के लिए बोला था, आप लोगों ने पूरी दुकान ही खोल ली। चलिए जाने दीजिए, मैं खुद ही चुन लूंगा बाद में। ला 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 ला। अरे मुझे दे क्या पहनेगी? हाँ?